How do we remain unaffected by the behavior and judgments of the people around us, especially the females, homemakers? यू कांट बी अनअफेक्टेड, क्योंकि अगर आपकी जगह मैं होऊंगा और अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा जो मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करेगा तो बुरा लगेगा. बट जब बुरा लगता है then it affects our mental health. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब बुरा लगता है वो प्रॉब्लम है, या बुरा लगने के बाद आप उसके बारे में सोचते रहते हैं वो प्रॉब्लम है. दोनों ही प्रॉब्लम है. दोनों फर्स्ट नहीं प्रॉब्लम है. इज कि हमें बुरा ना लगे, उसका क्या करें? देखिए, आपका भी जो क्वेश्चन है ना उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं. राइट. एक हो सकता है कि आपके यहाँ पे हाथ पे कुछ गरम लगा और जिसकी वजह से जला और दर्द हुआ. क्या वो दर्द प्रॉब्लम है, या उस दर्द के बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है? जो दर्द के बारे में हम सोच रहे हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. राइट. क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा तो प्रॉब्लम है. दैट मीन्स आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट है. राइट. कोई भी आपको हर्ट कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है, दैट इज नॉर्मल. सबको बुरा लगता है. अगर कोई कहता है ना मेरे को बुरा नहीं लगता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो झूठ बोल रहा है. अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो पड़ता है. हम वी ट्राई टू बी पड़ेगा ही पड़ेगा. देखो, फर्क एक बेसिक ह्यूमन साइकी है. आपकी मैं तारीफ करूं तो आपको अच्छा लगेगा, अभी तो वैसे भी हम कैमरे में हैं. राइट. या आपकी बुराई करूं तो अच्छा लगेगा. एग्जैक्टली. तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भाई आप मेरी बुराई तो करो लेकिन मेरे को फर्क ना पड़े. ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल. वो तब हो सकता है जब जो आप बुराई कर रहे हो वो बेसलेस है. तो फिर हम ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करें? दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू कम ऑन दैट. देखो, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो ये समझना है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है कि बुरा लगता है. अब आपको ये देखना है कि जो मुझे बुरा लग रहा है वो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बुरा लगा और उसके बारे में मैं सोचे चली जा रही हूँ. आई एम इन दैट ओवर थिंकिंग जोन. कुछ कर नहीं रही हूँ, बस सोचे चले जा रही हूँ कि मुझे ये करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो. दैट इज अ प्रॉब्लम. वन. नंबर टू, हो सकता है उस सिचुएशन में कुछ करने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि जो आपको बुरा लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो सच है या वो झूठ है. अगर वो झूठ है तो बुरा लगना चाहिए. नहीं. जैसे कोई मोटा नहीं है, उसको कोई बोल रहा है मोटा 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 मोटा, तो उसको बुरा लगना चाहिए? नहीं. जो चीज है ही नहीं वो चीज बुरा क्यों लगेगी? वो बुरा क्यों लगेगा? तो इसका मतलब जब भी हमें कुछ भी बुरा लगता है तो उसमें कहीं ना कोई सच्चाई होती है, तभी वो हर्ट होता है. तो उसको अब हम दो तरीके से ले सकते हैं. पहले हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक उसमें सच्चाई है, एक में नहीं है. जहां सच्चाई नहीं है और फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो उस पर्सन को चेंज नहीं करना है, हंसना है. वो बेवकूफ है ना, जो सच नहीं है वो बोले चले जा रहा है, तो बोलने दो, उससे फर्क क्या पड़ता है. अब जैसे आप मेरे को बोलते हो कि यू आर नॉट गुड लुकिंग, तो मुझे बुरा लगेगा? नहीं लगेगा बिकॉज यू आर गुड लुकिंग. जस्ट किडिंग. हाँ. सो पहले हमको ये देखना है कि क्या वो सच है या वो झूठ है. झूठ है तो लाइटली लेना है, हंसना है. और अगर सच है तो हमें देखना है कि क्या इस सिचुएशन में हमें कुछ करना है या नहीं करना है. अब किस लेवल पे करना है? या तो उस इंसान को चुप कराना है, या खुद कुछ ऐसा करना है कि उसका परसेप्शन चेंज हो जाए. जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया होम मेकर. तो मान लो अगर उससे रिलेटेड कोई कुछ बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ करते नहीं हो, आप घर पे बैठे रहते हो, तो एक वे में वो रियलिटी है और एक वे में झूठ है. रियलिटी क्यों है और झूठ क्यों है? झूठ इसलिए है कि आई गेस कि होम मेकर इज वेरी अंडर वैल्यूड टर्म. होम मेकर इज एन अंडर वैल्यूड टर्म. यू आर नॉट एक्चुअली अ होम मेकर, यू आर अ लाइफ मेकर. राइट. दूसरा जो बंदा है जो काम कर रहा है, ही इज अ मनी मेकर. नॉट एवरीबडी कैन बी अ होम मेकर. नॉट एवरीबडी कैन बी अ होम मेकर. एंड होम मेकर होना कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है. उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए. वो छोटा काम नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. कोई कंपनी का सीईओ है, वो काम फिर भी एक लेवल पे आसान है, बट होम का सीईओ होना, पूरे घर को संभालना, घर वालों को संभालना, लोगों को संभालना, उनके एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, जो बच्चे हैं उनको संभालना, वो अपने आप में छोटा काम नहीं है. दैट इज अ बिग थिंग. तो पहले तो ये समझना है. तो इस वे में क्या हुआ, वो झूठ हो गया. तो अगर इस एंगल से आप उनकी बात को सुनोगे तो आप हंसोगे. अगर वो कह रहा है कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो, घर पे बैठे रहते हो, तो आप हंसोगे. आप कहोगे अच्छा मैं कुछ नहीं करती हूँ, तुम करते हो. राइट. दैट इज वन. अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि आप कुछ नहीं करते हो, मैं देखो मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं करती हूँ. क्या करती है? जॉब करती है, वहां से क्या आता है? पैसा आता है. अरे भाई पैसा तो है हमारे पास में, तो ऐसा क्या उखाड़ लिया तुमने? विद मनी. यू आर सक्सेसफुल ओनली इफ यू आर अर्निंग. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक कि भाई अगर आप अपना कुछ कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तब आप सक्सेसफुल हो. ये बिल्कुल बेवकूफों वाला अप्रोच है. दिस इज अ फूलिश वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. राइट. बिकॉज पैसे से क्या होता है? जो आप काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? वो आपको खुशी दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये अगर आप नॉर्मल एक दुनिया की नज़र से देखोगे तो कुछ और है। एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट है और जो नहीं है वो कुछ और ही है। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, कि जो बच्चे हैं उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जहाँ पर लव हो, अफेक्शन हो, केयर हो, जेन्युइन केयर हो। तो उसमें क्या बुराई है? उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चों को जो चाहिए वो भी मिल गया, आपको जो चाहिए वो भी मिल गया, और एक घर भी प्रॉपर बन गया। यू डोंट नीड मनी, तभी तो यू आर स्टेइंग एट होम ना। जरूरत नहीं है फिर भी आप पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो पागलों की तरह, वो बेवकूफी है। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट। डू व्हाट इज गुड फॉर यू, नॉट व्हाट द सोसाइटी परसीव्स टू बी गुड। सोसाइटल प्रेशर्स कभी कभी ऐसे आ जाते हैं ना, व्हेन एवरीबडी इज आस्किंग यू कि व्हाट डू यू डू, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स विल रिप्लाई लाइक आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं आता? यू आर नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, यू आर समथिंग बियॉन्ड दैट, यू हैव अ ओन पर्सनैलिटी। बहुत सारी फीमेल्स इस इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ना जूझती हैं। सो वॉट डू यू हैव टू से टू दोज फीमेल्स कि उनको इन्फीरियर नहीं फील करना चाहिए? देखो दो चीज़ें हैं, एक ये है यू आर अ होम मेकर और आप बिजी हो पूरी तरीके से, एंड फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Exactly. जो आपके हस्बैंड है वो अच्छा कमा रहे हैं, देयर इज़ नो इशू। बट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप होम मेकर हो, बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, वो अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, आपके पास में स्पेयर टाइम है। तो उस स्पेयर टाइम में आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्या आप खाली बैठे हो, खाली बैठ करके सिर्फ टीवी देख रहे हो, या कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, किसी भी तरीके से ग्रो कर रहे हो, और कुछ नहीं तो घर पे बैठ के बुक्स पढ़ रहे हो। दैट इज फार बेटर देन कि किसी ऑफिस में जाना और एक मोनोटोनस काम करना जो करना आपको पसंद नहीं है बट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दुनिया ये कहती है कि जो काम करते हैं वो पता नहीं क्या होते हैं। बकवास है सारी बातें। तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग एट योर होम इफ यू हैव द रिसोर्सेस? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो करने की नॉलेज भी नहीं है, स्किल भी नहीं है। बेसिकली हाउ डू वी कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन देन? एग्जैक्टली, कि वो जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर कैसे आओ। तो ये जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? उसमें सच्चाई है कि तुम कुछ करती नहीं हो। अगर तो बुरा नहीं लग रहा है तो सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप करते हो। एग्जैक्टली। बट अगर बुरा लग रहा है तो इसका मतलब उसमें सच्चाई है। तो सच्चाई है तो उनकी बातों को एज अ फ्यूल देखो, कि वो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ करके दिखाओ। तो कुछ करो। अब करने के लिए पहले एक ज़माना होता था कि आपको बाहर जाना पड़ता था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। आपको कहीं जाना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा बाहर। अगर अपना कुछ करना है तो एक स्टोर खोलना पड़ेगा, अगर अपने बेस पे कुछ करना है तो या फिर कहीं जॉब करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो कि घर से बाहर है। अब टाइम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप घर पे बैठे बैठे इतना कुछ कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। अपने आसपास में देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। आई एम श्योर आपका बहुत बड़ा एक अपना सर्कल होगा, फ्रेंड्स होंगी, रिलेटिव्स होंगे, वहीं से बहुत कुछ शुरू किया जा सकता है। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको ये देखना है आपका पैशन क्या है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ रहा है नेचुरली उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशंस है जो आप ऑनलाइन बैठे बैठे घर पे ले सकते हो। फिर अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवा सकते हो, 200-400 रुपए में विजिटिंग कार्ड तैयार हो जाते हैं। अब कोई भी पूछता है क्या करते हो, ये करती हूँ जी। अब एक है आप सिर्फ उनको चुप कराने के लिए वो कार्ड उनको दे रहे हो, और या एक्चुअल में आप वो करना चाहते हो। अगर तो सिर्फ उनको चुप कराने के लिए वो कर रहे हो तब तो वो शैलो हो गया, तब वो खोखला हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। If I want to do something, then I have to do it. But if actually you want to do something, because खाली बैठने से बेटर है कुछ करना, इतना हमको समझ आ रहा है, और कुछ क्रिएट करना, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बनाना, कहीं बिजी रहना जहाँ से कि आपकी ग्रोथ हो, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली। क्योंकि बुक से जो आप सीख रहे हो वहाँ पे थ्योरेटिकल ग्रोथ हो रही है, बट जब कुछ करके सीख रहे हो तो वो प्रैक्टिकल ग्रोथ हो रही है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वहाँ पर। तो अगर इस तरीके से आप कुछ करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो। बट देन अगर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें ये करना है, चाहे हम घर पे बैठ के करें, चाहे घर से बाहर जाके करें, देयर इज़ अ पॉइंट जब लोग हमको फील कराते हैं कि थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ इज़ बीइंग सेल्फिश। उस चीज़ से हम कैसे बाहर आएँ कि दिस इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश, दिस इज़ सेल्फ लव। उसमें आपको एक बैलेंस बनाना होगा। ऐसा नहीं कि अब आप उस चीज़ को करने में इतने बिजी हो गए जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आपको समझना होगा आप कर क्यों रहे हो। आप पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम डे वन, क्योंकि पैसा तो है। एग्जैक्टली। अब आप कर क्यों रहे हो? आप कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए।
अगर इसको एक और वे में बोला जाए तो अपने फन के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए या सेल्फ लव के लिए। तो अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 9 घंटे देना पड़ेगा, 10 घंटे देना पड़ेगा, 12 घंटे देना पड़ेगा। किसी का कर्जा थोड़ी ना देना है। अपनी मर्जी है, जो करना है करो, जितना करना है करो, अपने पेस पे करो। किसी दिन में 2 घंटे भी करो दिन में, किसी दिन में 4 घंटे भी करो, किसी दिन में 1 घंटा भी करो, किसी दिन में कुछ मत करो। हु इज प्रेशराइजिंग यू टू डू समथिंग? डू इट एट योर ओन पेस, बट कुछ करो। दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। एक गिल्ट फीलिंग आती है व्हेन यू लीव योर, लाइक टुडे आई हैव कम हियर, आज मेरे बेटे का एग्जाम था, टेस्ट था हिंदी का, एंड देन आई हैड टू सेंड द फोटोग्राफ्स आल्सो टू द टीचर बिकॉज वो पीडीएफ फाइल वगैरह कई बार बना के नहीं कर सकता। तो मुझे लग रहा था, आई थॉट ऑफ मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी टुडे एंड देन स्टेइंग देयर विद हिम सो दैट ही डज हिज वर्क कम्प्लीटली एंड देन आई क्लिक द पिक्चर, सेंड इट टू द टीचर। अब एक फीलिंग मुझे ये थी कि यार वो मैं मिस कर दूंगी, तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो ये चली जाएगी। व्हाट डू आई डू नाउ? फिर मैंने इसकी टीचर से बात की, मैंने उनको मैसेज किया दैट विल इट बी फाइन, बिकॉज 12 o'clock मेरा सेशन था एंड 12 o'clock उसका एग्जाम स्टार्ट था। सो आई टोल्ड हिम दैट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, अब आपको करना है, अपने आप करके मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेज देना एंड मैं मैम को अपने अकॉर्डिंगली भेज दूँगी। सो आई डिड दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे एक गिल्ट फीलिंग आ रही थी कि यार उसका कुछ मिस हो जाएगा, तो ही विल मिस समथिंग इन लाइफ। यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम प्यार कहते हैं वो क्या है और अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट हमको ब्लाइंड कर देता है, प्यार हमको फ्री कर देता है। आपका जो बेटा है, आप क्या कहोगे कि आपको उससे एक्चुअल में प्यार है और कब कहोगे कि अटैचमेंट है? ये कैसे फ़र्क करोगे इन डे टू डे लाइफ? यू टेल। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। देखिए, जितना आप बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते चले जाओगे, जितना वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता चला जा रहा है, बिना आपके कुछ भी बोले, बिना आपकी प्रेजेंस के वो खुद चीज़ों को मैनेज कर रहा है, उतना ही आप उसको प्यार करते हो। यानी जितना वो आपसे दूर जा रहा है, उतना ही आप उससे प्यार करते हो। जितना आप उसको पकड़ करके रख रहे हो, उतना ही आप उससे अटैच्ड हो। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद लव। जैसे घोंसले में एक पक्षी होता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब माँ को अपने बच्चे को धक्का मारना होता है, उसको लात मारनी होती है। अब कई बार क्या होता है, वो बच्चा नीचे गिर के मर भी जाता है, कई बार उड़ भी जाता है, बट वो लात, वो धक्का बहुत ज़रूरी है उसके लिए, नहीं तो वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा। ये फ़र्क हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम प्यार किसे कहते हैं और अटैचमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा भूखा है, अब आप उसको खिला रहे हो उसके पीछे पड़ के ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से, और वो कह रहा है नहीं नहीं मैं अभी बिजी हूँ, मैं अपना कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपना गेम्स खेल रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अभी मेरे को तंग मत करो, और आप उसके पीछे पड़े हुए हो उसको खिलाने के लिए। क्या ये प्यार है? या फिर प्यार ये है कि आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपका बच्चा भूखा है, लेकिन उसको छोड़ दिया, मत खाओ, ब्रेकफास्ट मत करो, लंच मत करो, डिनर मत करो, अगर करना है तो ये टाइमिंग है, जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पर नहीं होगा, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर इतने से इतने बजे तक लंच रहता है, जहाँ पर कि मैं लंच करती हूँ, अगर आपको करना है तो मेरे साथ में बैठ के यहाँ पे कर सकते हो, नहीं करना है, भूख नहीं है, दैट्स ओके। आप अकेले बैठ करके लंच कर रहे हो, पोलाइटली डिसिप्लिन करना, उसमें कोई गिल्ट नहीं है। आपने खाया, आपका बच्चा भूखा है, बट ये काम हुआ 1 दिन 2 दिन, उसके बाद उस बच्चे को भूख लगेगी, वो खुद अपने आपके आप पास आ खाना जाएगा। मांगने आएगा, वो खुद डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। एक है कि आप उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो, चीख करके, चिल्ला करके, गुस्सा करके, मार करके, पीट करके, जैसे ज़्यादातर लोग इंडिया में पेरेंट्स करते हैं। एक है कुछ ऐसा कर दिया कि हर चीज़ को पहले से डिफाइन कर दिया कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और वो जो आपने उसके लिए डिफाइन किया वो ही अपने लिए डिफाइन किया। ये नहीं कि उसको कुछ और बोल रहे हो करने के लिए, आप खुद कुछ और कर रहे हो, कि डाइनिंग टेबल पे फोन अलाउड नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप खुद फोन पे लगे हुए हो इंस्टाग्राम पे। You have to और set an example first. you have to set an example, ना? If you are creating a rule, that rule has to be same for you and for him, तब वो फॉलो होगा। नहीं तो माइक्रो मैनेज करके तो कुछ भी फॉलो नहीं होता है। पीछे पड़े रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ये टिपिकल मैंने प्रॉब्लम देखी है बहुत लोगों के घरों में, स्पेशली इन द केस ऑफ होम मेकर्स, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट तो कुछ होता ही नहीं है। और 24/7 we are available. 24/7 आप
उसके आसपास में घूम रहे हो, देखते जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और कोई बॉस है 24 घंटे आपको देखे चले जा रहा है और बस कमियां ही निकाल रहा है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। जो एम्प्लॉई है वो भी पागल हो जाएगा, बॉस भी पागल हो जाएगा। सही तरीका क्या होता है, बॉस ने क्लियर कट लिख करके दे दिया अपने एम्प्लॉय को कि ये रोल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये रिवॉर्ड है, ये पनिशमेंट है। Leave it up to them then. करना है करो, Do it. नहीं करना है मत करो, दैट्स योर कॉल, दैट्स योर डिपार्टमेंट, दैट्स नॉट माय डिपार्टमेंट। खत्म। तो ये आपने क्या किया, डेलीगेट कर दिया। दैट इज रियल लव, दैट इज रियल केयर, क्योंकि अब आप उसको इंडिपेंडेंट कर रहे हो, अब वो आप पे डिपेंड नहीं है। ऐसा ही बच्चों को बनाना होता है। मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये तक बता देता हूँ कि देखो मैंने ये इंश्योरेंस कराई है, यहाँ पे रखी है, वहाँ पे रखी है। उनको बुरा भी लगता है सुनने में, कहते हैं पापा ये सब बातें क्यों करते हो हमसे आप। आई मेक श्योर कि वो किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए, कि कल को मुझे कुछ भी हो जाए तो उनको ना तो किसी के पास जाना पड़े, ना किसी भी तरीके से कुछ सोचना पड़े कि मैं क्या करूं। उनको पहले से सब पता होना चाहिए। गुड पॉइंट यू टच्ड इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। अब मेल्स तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, कुछ फीमेल्स को बताते हैं, कुछ फीमेल्स को नहीं भी बताते हैं। फीमेल्स के पास कोई ऐसा, स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। उनके पास जो उनकी सेविंग्स हैं वही उनकी इनकम है। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड। सो वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करें सो दैट लेटर ऑन इन देयर लाइफ उनको अगर कभी इनकम चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, सो इट हेल्प्स देम। आप क्या कर सकते हैं, आजकल ना ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जहाँ पे आप अपने मोबाइल से ही कनेक्ट करके या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस करा सकते हैं, या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आइडियली आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको पैसे को सेव करके रखना है, तो घर में रखने से अच्छा या बैंक में रखने से अच्छा या बैंक में एफडी कराने से अच्छा आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके। उसमें क्या बेनिफिट है, आप कभी भी निकाल सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ी। आप एक क्लिक करेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा और कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। जैसे कुछ डायनामिक बॉन्ड फंड्स होते हैं, दोज आर वेरी गुड। आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको? बहुत सारी कंपनीज के होते हैं जिस पे रेटिंग होती है, वो आप जा करके मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं, वैल्यू रिसर्च पे देख सकते हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट होता है कि वो जो फंड होता है ना, वो AAA रेटेड सिक्योरिटीज में होता है। ओके। वो जो फंड्स होते हैं वो वेल रेटेड होते हैं, मानो उनको 4 स्टार 5 स्टार मिले, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं या फिर कोई भी AAA रेटेड सिक्योरिटीज हैं, मतलब मोर सिक्योर देन योर एफडी इन अ बैंक, राइट। वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट होता है। प्लस वहाँ पे जो टैक्सेशन होता है वो बहुत कम होता है, कि 3 साल बाद अगर आप 3 साल के लिए उस फंड को वहाँ पर रखते हैं, तो 3 साल बाद जब आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन को मिला करके जो ओवरऑल आपको टैक्स देना होता है वो बहुत ही कम होता है। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर मेरे से आप पर्सनल लेवल पे सजेशन मांगेंगे, कि अभी फिलहाल मार्केट बहुत ऊपर है, स्टॉक मार्केट, आपको पता होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में। A little, because my father keeps on doing it, so he keeps on telling me also to invest in mutual funds and all those things. So I've just started with the process. So I was keen to know ठीक that है, what तो other things आप can we have. मेरे से अगर पर्सनली पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं ये कहूंगा अभी मार्केट ग्रीड ड्रिवन है, Okay. बट हर 5-10 साल में एक बार ऐसा पॉइंट आता है जब वो फियर ड्रिवन हो जाती है। वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए। तब आप क्या करना, एक क्लिक करना और अपना ये जो डायनेमिक बॉन्ड फंड में आपने पैसा डाला है ये सारा इक्विटी में शिफ्ट कर देना, 5 स्टार रेटेड फंड्स में। Okay. तो तब तक आप डेट में रखो और तब आप इक्विटी में शिफ्ट कर जाओ, लार्ज कैप में। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको। Right. अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो डेट फंड में रिटर्न आती है 7-8%, 9% की ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, और इक्विटी में आ जाती है अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए। अब मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, बट म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, कि मार्केट की पीक से 40% नीचे जाते ही सारा फंड उसमें लगा दो। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो डाउन द लाइन, मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल की रिटर्न मे बी अराउंड 15% के आसपास ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, Okay. इस स्ट्रैटेजी के बेस पे, जिसको अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आते हैं, तो अगर आप एक छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं, वो आने वाले 20 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा जितना यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। Right. अब बात आती है अपना क्या किया जाए, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। जैसे अभी अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, आपके माइंड में कुछ है ऑलरेडी कि क्या करने का आप सोच रहे हो? मेरा इंटरेस्ट राइटिंग में भी है,
मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग्स में भी है. आपका इंटरेस्ट दो चीज़ों में है, एक है राइटिंग में, एक है आर्ट में. किस में Yeah. ज़्यादा है? बहुत इक्वली, फिर भी जहाँ ध्यान लग जाए. किस में ज़्यादा एफर्टलेसली ध्यान लग जाता है और किस में आप एक्चुअल में अच्छे हो? इसको इस तरीके से रखते हैं. आई गेस आर्ट. आर्ट में अच्छे हो आप? आर्ट मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह की आर्ट? आर्ट एज इन कलरिंग, पेंटिंग. आई एंजॉय डूइंग इट बेसिकली. यू आर सेइंग यू आर गुड एट आर्ट. क्या आप कोई ऐसी आर्ट बना सकते हो जिसको लोगों को अपने घर पे दीवार पे लगा करके अच्छा लगे, बिल्कुल. टी शर्ट पे पहनने में अच्छा लगे? बिकॉज बीइंग अ फीमेल यू नो इट बेटर कि भाई ऐसी कौन सी टी शर्ट आपको खुद को पहन के अच्छी लगेगी जिसमें कोई ऐसी आर्ट हो, कुछ ऐसा हो जो और कहीं ना हो. समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट. समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट विद देयर नेम रिटन ऑन इट. जैसे वॉट एवर योर नेम इज, फुल नेम, आपका सिग्नेचर होगा उस पे और वो आर्ट होगी. तो जो परचेज कर रहा है उसका नाम आएगा वहां पर विद दैट आर्ट ऑफ योर्स. अब इस आर्ट को क्रिएट आपको एक बार करना है. आप क्या करोगे, पेपर पे स्क्रिबल करके अपना कलरफुल सी एक अच्छी सी आर्ट बनाओगे. अब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. चाहे तो टी शर्ट पे भी उसको प्रिंट कर सकते हो, चाहे तो मग्स पे भी कर सकते हो, चाहे तो कीचेन्स पे भी कर सकते हो. अनलिमिटेड ऑप्शंस है. अब इतना आसान हो गया सब कुछ जिसकी कोई हद ही नहीं है. प्लस अगर ये सब नहीं भी करना है तो पोस्टर्स बना सकते हो. जैसे पहले के ज़माने में पेंटिंग्स चलती थी, अभी भी चलती है, बट अब आज की डेट में क्या होता है, पेंटिंग्स कंपैरेटिवली जो हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं. अब क्या चलता है, पोस्टर्स. मानो जैसे ये है, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड. वेस्टेड. अब ऐसे ही आपने कुछ क्रिएट कर दिया इंटरेस्टिंग सा, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करवाना है क्योंकि आपने तो पेपर पे क्रिएट किया. राइट. तो उसके लिए आर्टिस्ट बैठे हैं बहुत सारे जो कि आपसे बहुत ही रीजनेबल अमाउंट लेंगे. $4-5 देंगे, किसी को भी $10 देंगे. वो आपके डिजाइन को प्रॉपर डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर देगा 1-2 दिन के अंदर अंदर. आपका क्या लगा, $5 to $10, विच इज नथिंग. अब ये आपका एसेट है. दिस इज लाइक एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये बहुत कम लोग समझेंगे इस बात को, क्योंकि दिमाग कैसे चलता है, हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है हम सबका. आप कैसे सोचेंगे, या आपके घर वाले या ये सब लोग कैसे सोचेंगे, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, घर बना लो जी, हमने तो जमीन खरीद ली. दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अब इसका कॉपीराइट आपके पास में है. यू विल ओन द कॉपीराइट ऑफ योर डिजाइन बिकॉज यू हैव क्रिएटेड इट. अब इस डिजाइन को ऐसे आपने 10 डिजाइन बना लिए. मानो शुरू में आप टी शर्ट से ही शुरू करते हो. ऑनलाइन अपना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फ्री में आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो. इट इज एज इजी एज क्रिएटिंग एन ईमेल आईडी. आपके नाम से आपका एक स्टोर बन गया. किसी को भी आपके फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे वहाँ पे कोई भी पूछता है, अब आप क्या करते हो, आई एम बेसिकली एन आर्टिस्ट एंड माई आर्ट वर्क, इफ यू वॉन्ट टू परचेज इट, इट्स अवेलेबल ऑन दिस स्टोर. अब आपको कुछ भी स्टोर नहीं करना है, आपका वो स्टोर इंटीग्रेट हो जाएगा एक ड्रॉप शिपिंग पार्टनर से. आपने सिर्फ अपने आर्ट वर्क को अपलोड कर दिया. अब कोई भी वहां से ऑर्डर करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर जाएगा एक ड्रॉप शिपिंग पार्टनर के पास. वो उसको प्रिंट करेंगे. मानो मग के लिए ऑर्डर किया या टी शर्ट के लिए ऑर्डर किया, टी शर्ट का साइज वो सिलेक्ट करेंगे, वो सब कुछ वहां से ऑटोमेटिकली उनके पास चला गया. तो उसमें ऑप्शंस होंगे, सीओडी का ऑप्शन होगा, कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड, और ये वो सारे ऑप्शंस होंगे. उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, प्लस इसकी आप एड्स भी चला सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपना एक पेज बना सकते हो, ऐसे एक डोमेन नेम बुक करा सकते हो. अब उसमें क्या हुआ, आपके विजिटिंग कार्ड्स भी बन गए कि भाई ये मेरे जितने भी आर्ट वर्क हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है. इसको आप किसी भी मटेरियल पे ऑर्डर कर सकते हैं. अब आपका एक स्टोर है. जैसे एक ऑफलाइन स्टोर होता है, एक ऑनलाइन स्टोर है, जिसकी कॉस्ट क्या है, ऑलमोस्ट महीने का 500-700 रुपए महीना. आपका ये काम शुरू हो चुका है. ज़्यादा डिज़ाइन नहीं चाहिए शुरू में, 10 भी बहुत है. अगर ये काम चल पड़े तो और डिज़ाइन बनाते जाओ और अपलोड करते जाओ. यू कैन हैव 100 डिज़ाइंस, यू कैन हैव 1000 डिज़ाइंस. ये सब क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता इन डिज़ाइंस को. ये आपके अपने पेटेंटेड डिज़ाइंस हैं. अब कभी कभी कोई आइडिया दिमाग में आता है एंड यू फील लाइक डिस्कसिंग इट, बट आपके पास कोई डिस्कशन के लिए होता नहीं है. देन व्हाट डू यू डू? और आप डिस्कस करना भी चाहते हो तो सामने वाले का आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आता, यू फील डीमोटिवेटेड. व्हाट डू यू डू देन? अब आप किसी और की हेल्प मत लो इसमें, क्योंकि या तो होता कोई स्टेक बहुत बड़ा होता तो मैं कहता आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है. आपने अभी बात करी अपनी सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट की, तो दैट मीन्स आपके पास में पैसा है, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है. महीने का 2-4 हज़ार रुपये तो स्पेंड कर ही सकते हो ना. इससे ज़्यादा तो आप करते ही होगे. इससे बहुत ज़्यादा. तो 2-4 हज़ार रुपये अपने पे लगाओ ना.
इसमें किसी से क्या डिस्कस करना है? सीखना ही तो है, ये सब कैसे करना है सीख लो। सीखने के लिए कोई एज थोड़ी ना होती है। ये इंडिया में बेसिकली जो मेंटल ब्लॉक है ना, ये बेसिकली ऐसा है कि एक एज के बाद में जा करके ना आदमी ऐसा हो जाता है, अरे मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ, ये वो। जैसे आपने टिपिकल घरों में देखा होगा जो बड़े होते हैं एज में, अरे मुझे नहीं पता इस मोबाइल को क्या करूँ, अरे बेटा तू बताइए है ना। बच्चे पे डिपेंड हो गए हैं, जबकि बच्चे से ज़्यादा उनको पता होना चाहिए। अरे बच्चा आकर के उनसे पूछे, समझ आता है। आप बच्चे से जा करके पूछ रहे हो, हाउ डज इट मेक सेंस? प्लस क्योंकि आपने ये बात बोली है तो मैं एक और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, इसमें आप अपने बेटे की भी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी टेक सेवी। वो आपको हेल्प करेगा। तो ये सिंपल आइडिया है जिसकी मैंने बात करी, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। इट्स गोइंग टू बी अप एंड रनिंग विद इन द नेक्स्ट 15 days टू मैक्सिमम 1 month। कितना काम करना है दिन में? 1-2 घंटा। उसके बाद में फ्यूचर में ऑर्डर की भी टेंशन नहीं है आपको। घर वालों से तो तब बात करनी है ना जब घर में कुछ स्टोर करना है। घर में मानो एक बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं, उसमें कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। सब कुछ ड्रॉप शिपिंग कंपनी करेगी। उस टी शर्ट को या उस पेंटिंग को, उसको कैनवस पे प्रिंट करना, फ्रेम करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। पेमेंट कलेक्ट करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। आपको सिर्फ पैसे गिनने हैं बैठ करके, बस खत्म। मानो यहाँ से ज्यादा नहीं आता, महीने का 10-20 हज़ार रुपये भी आ जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं है। आपके लिए क्या है? यू विल गेट एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन, दैट आई एम द फाउंडर ऑफ दिस स्टोर। इसमें मैं क्या करती हूँ? आई एम बेसिकली एन आर्टिस्ट। आई क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइंस एंड दैट्स अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग ऑनलाइन। आप वहां से ऑर्डर करिए और आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, खत्म। इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। Right. I hope finally you got all the answers. I got all the answers, sir. Perfect. Thank you so much. Wish you all the best.